अस्सलाम वालेकुम। क्विक एंड इजी ज़र्दा घर पे अब बनाएं, शादियों वाला ज़र्दा जो कि बहुत आसानी से हम घर पे बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार बनता है। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले घी 1 कप लिया है, नॉर्मल घी है जो घर में यूज़ होता है। आप चाहें तो इसमें देसी घी या बटर से भी इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। जर्दे के चावल मैंने ले लिए हैं 2 कप। इसे मैंने धोकर 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब पानी मैंने अच्छे से ड्रेन कर दिया है। ये अनकुक्ड राइस हैं, पके हुए नहीं हैं। अभी से हम बॉईल करेंगे। गरम मसाला, इसमें मैं 1 इंच का टुकड़ा ऐड करूँगी दालचीनी का, 3-4 लौंग, जावित्री का पीस, जायफल भी पिंच यूज़ करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे राइस की क्वांटिटी जितनी है इस हिसाब से ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। खुशबू जो शादी वाले ज़र्दे में आ रही होती है तो उसका जो असल राज है समझ लें वो ये है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सफ़ेद इलायची का पाउडर मैं यूज़ करूँगी पिंच। आप चाहें तो साबित भी ले सकते हैं, 2-3 इलायची के पीस आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ जो है पिसी हुई थी तो मैंने ये ले ली। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर दीजिएगा जो आपके पास हो। कलरफुल रसगुल्ले छोटे से मैंने ले लिए हैं। ये गार्निशिंग में बहुत अच्छे लगते हैं और जर्दे के लुक को बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हेंस कर देते हैं। चीनी ले लिए मैंने 1 कप। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कप ले रही हूँ, आप इसे 1/3, 1/4 ऐसे जिस तरह आपको पसंद है, कम मीठा ज़्यादा मीठा आप इसको कर सकते हैं। खोया है बगैर चीनी का है, 250 ग्राम ले रही हूँ मैं यहाँ पे, फ्रेश लीजिएगा और इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अशरफियाँ है, मैंने इसे धो के अच्छे से ड्रेन कर लिया है, इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, चाहे तो डालें चाहे तो स्किप करें। जर्दे का रंग 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी कंपनी का लें, लिक्विड लें, पाउडर उस फॉर्म में लें, लेकिन जर्दे का कलर होना चाहिए बस। पानी इसमें जाएगा 8 कप। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्विक रेसिपी जर्दे की, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनता है। एक मैंने पॉट ले लिया है, यहाँ पे कढ़ाई, पैन, जो भी आपको ईजी लगे आप वो ले लें। उसमें मैं 8 कप पानी ऐड कर रही हूँ। बेसिकली हमें जो चावल हैं जर्दे के वो बॉईल करने हैं, तो मैं 8 कप पानी ऐड कर रही हूँ। 8 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ जर्दे का कलर। जर्दे का रंग ऐड हो रहा है इसमें। अब पानी बॉयल होने के लिए मैंने रखा है। इसमें मुझे कुछ भी इस वक्त ऐड नहीं करना है, जस्ट मुझे चावल बॉयल करने हैं सादे पानी में, जर्दे के कलर वाले पानी में। अब मैं इसे ढक्कन लग के पानी बॉयल होने रखती हूँ, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। अब इसे बॉयल करेंगे। अच्छा, इसे इतना पकाना है कि एक कन्ही रह जाए, मतलब थोड़े सा कसर रह जाए। जब हम चीनी डाल के उसे पकाएंगे तो फुल कुक जो है उसके साथ भी होंगे, तो इसलिए पूरे पकाने नहीं, हमें ओवरडन नहीं करने। ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स में ये चावल रेडी हो जाएंगे। 5 to 6 मिनट बाद मैं पानी को फेंक के चावल ड्रेन करके आगे की प्रोसेस की तरफ आती हूँ। ठीक है, 6 मिनट हो चुके हैं, राइस हमारे डन हो चुके हैं। ये देखें, इतना पकाना है कि हाथ से मसलने पे ये इस तरीके से टूटे, बिल्कुल पाउडर ना बने। तो बस इतना ही हमें कुक करना है इन राइस को। अब मैं इसे ड्रेन कर रही हूँ, पानी निकाल के फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्दर प्रोसेस करेंगे। घी इसमें मैं ऐड करूँगी। घी गर्म होने के साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको घी में मैं रोस्ट करूँगी, थोड़ा सा ये अच्छे से पक जाए, खुशबू आने लगे इसमें, फिर मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। अच्छी सी जब खुशबू आने लगेगी फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ जो हमने बॉयल करके रखे थे। चीनी ऐड कर दूँगी इसके ऊपर, मैं अच्छे से मिक्स करके मीडियम आंच पे इसे कर दूँगी। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। ढक्कन लगा के चीनी डिज़ोल्व होने तक 10 मिनट तक हम दम वाली आंच पे इसे पकाएंगे। आंच हमने बिल्कुल दम वाली रखनी है। अगर आपके पास पतीला जो नीचे से थोड़ा बारीक हो पैन, तो आप जो है इस पतीले को डायरेक्ट दम पे ना रखिएगा, नीचे तवी लगा के फिर देन आप इसको दम पे रखिएगा। इससे आपके जो राइस हैं नीचे से जर्दे के लगेंगे नहीं। मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मेरा पतीला बहुत ज़्यादा पतला नहीं है नीचे से बेस से, तो मैं ऐसे ही इसे रख रही हूँ। 10 से 15 मिनट बाद जब चीनी घुल जाएगी फिर मैं हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ज़र्दा हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैंने दम दिया था, 15 मिनट तक इसे दम पे रखा।
अच्छे से राइस कुक हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर खोया ऐड करने लगी हूँ। देखिए कितने खिले खिले से चावल बने हैं, बिल्कुल जो है टूटे नहीं है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, मज़े का। साथ ही मैं अशरफियाँ ऐड कर रही हूँ, इसमें रसगुल्ले ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। 5 मिनट इसे मैं दम दूंगी और फिर मैं डिश आउट करूँगी। 5 मिनट दम आपने ज़रूर देना है इस स्टेज पे, ताकि जो सारा खोया है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से और जर्दे के अंदर मिक्स हो जाए। इससे इसका टेस्ट निकल के बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। 5 मिनट हो गई है, अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। देखिए कितने खिले खिले खूबसूरत से बने हैं जर्दे के चावल। ज़रूर ट्राई करें इसे और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा।